नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग पत्र औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत दिए विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पत्र के दो स्वरूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में 3-4 प्रकार के भेद होते हैं: आवेदन, कार्यालयी, शिकायती, या किसी संस्था में जब हम रहते हुए लिखते हैं। इस तरह से यह पत्र हम देखेंगे कि आप देखिए, सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए अनुरोध कर रही है, आवेदन पत्र है यह। सरकारी बैंक की एक शाखा अपने गांव में खोलने के लिए अनुरोध करते हुए जिला मुख्यालय में स्थित बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। इस तरह से आप देखेंगे कि व्यक्ति के द्वारा बैंक की समस्या गांव में बनी हुई है, लोगों को अपने पैसे जमा करने के लिए, निकालने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए संबंधित बैंक प्रबंधक को पत्र लिखा जाता है। वह अपने बैंक की शाखा, एक शाखा यानी मेन ब्रांच जो होता है, उस मेन ब्रांच का जो दूसरी शाखा होती है, उसको उस शाखा के नाम से जानते हैं, वह उस जगह खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से आप हम देखेंगे कि किस तरह से जिला मुख्यालय मुख्य शाखा पर आवेदन किया जा रहा है आवेदक के द्वारा कि वह अपने बैंक की एक शाखा उस जगह खोलें जहाँ पर व्यक्तियों को बैंक से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, दूर दराज की स्थिति में जाना पड़ रहा है, जिससे लोग समय से बैंकों में अपने धनराशि को न तो जमा कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंकों से बहुत ज़्यादा लाभ भी होते हैं लोगों को, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना। इस तरह से लोग बैंक जब नज़दीक होते हैं तो समय समय से अपने ज़रूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे निकालते हैं। आइए हम देखें किस तरह से यह पत्र आवेदित होंगे। तो देखेंगे कि बैंक में जब हम खाता खोलने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ऐसे लिखेंगे सेवा में, यहाँ लिखेंगे सेवा में, सेवा में श्रीमान मुख्य प्रबंधक या प्रधान प्रबंधक, प्रधान किसी बैंक के हैं तो सहकारी बैंक ऊपर लिखा हुआ है, सहकारी बैंक। किसी जिले पर होंगे तो गोरखपुर, अब विषय क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया। ठीक, दूसरे देखें विषय। विषय देखेंगे आप, विषय क्या है कि बैंक शाखा खोलने के लिए बैंक शाखा खोलने के लिए
बैंक शाखा खोलने के लिए। नीचे लिखिए उसके महोदय। महोदय लिखेंगे तो महोदय में लिखते हैं सविनय निवेदन है कि ठीक, अब दिखाई नहीं दे रहा नीचे, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा निकाल लेंगे। इधर हम लिख दे रहे हैं, देखिए ऐसे लिखने के बाद आप यहाँ दिनांक भी लिख देंगे ऐसे, दिनांक जो भी पत्र लिख रहे हैं दिनांक का ऐसे डाल देंगे। दिनांक काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं। इस तरह से हो गया, क्या दिए हम इसको, अब ऐसे हम समझ लीजिए दूसरे पेज पर आ गए हैं। सविनय निवेदन है कि मैं ऐसे लिखेंगे, मैं गोरखपुर जिले के गोला बाजार का रहने वाला हूँ। यहाँ कोई सहकारी ग्रामीण बैंक नहीं, सहकारी ग्रामीण बैंक नहीं है। जिससे लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं।
खेती बाड़ी के लिए उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाते हैं। जगह कम है, हम बोलते जा रहे हैं। इसके आगे हम लिखेंगे कि वह अपनी फसलों के लिए आसानी से उन्हें ऋण मुहैया हो जाता, कर्ज प्राप्त कर लेते, जिससे वह समय समय से अपने खेतों में अच्छी तरह से लागत लगाते तो अच्छी तरह से फसलें उन्हें तैयार हो जाती हैं। साथ ही साथ किसान अपने फसलों को बेचकर मिले हुए पैसे को बैंक में रखते, जब उन्हें आवश्यकता होती उसी हिसाब से वह अपने बैंकों में से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बैंकों के समुचित लाभ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के होने से किसानों जो किसान छोटे तबके या मध्यम वर्ग के हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। क्यों लाभ होता है? क्योंकि वह किसान जमींदार, पूंजीपति, साहूकार इत्यादि के चंगुल में नहीं फंसते हैं और उन्हें किसान क्रेडिट के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही सुविधाएं आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, जिससे किसान अच्छे से अच्छे तरह से अपने खेती बाड़ी करता है और अपनी फसलों के समुचित लाभ होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि बैंक का होना अत्यंत जरूरी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस पत्र के माध्यम से हम लिखते हैं अंत में पैराग्राफ के अंदर कहते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि बैंक की एक शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की बात करें। आपका नगरवासी, यहाँ लिखी गई सबसे, आपका नगरवासी और सब दिखाई दे रहा है। देखिए ऊपर से एक बार और देख लें फॉर्मेट कैसे होता है। पालन पे देखेंगे हम सेवा में श्रीमान प्रधान प्रबंधक या मुख्य प्रबंधक, यहाँ प्रधान भी लिख सकते हैं और मुख्य भी लिख सकते हैं। मुख्य प्रबंधक सहकारी बैंक, तो बैंक है तो बैंक का जगह होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ की संख्या भी लिख सकते हैं ऐसे 27, 34, 12 जो भी है। यह भी काल्पनिक होता है। यह लिखते समय यह नहीं देखना है कि एकदम सही नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यह काल्पनिक होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं।
6 डिजिट का जो भी होता है वो लिख सकते हैं। मैं बात खोजने लगेंगे तो पत्र में आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस तरह से होता है। फिर जिसे आप लिखेंगे बैंक शाखा खोलने के लिए, हम मिटा दिए जगह के अभाव के कारण बैंक खाता खोलने के लिए जो भी है वह हो जाएगा। पैराग्राफ चेक करेंगे। दूसरी बात कि हम जब भी पत्र लिखेंगे, जब एक स्टेप समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर एक लाइन जो होगी वह अंतराल हो जाएगी। ठीक, अगले लाइन पर दूसरे स्टेप में दूसरा स्टेप है हमारा, इसको लिखने के बाद एक लाइन फिर से अंतराल हो जाएगी। फिर हम तीसरे स्टेप को लिखेंगे यहाँ से, मौला लिखने के बाद उसके सामने वाली लाइन खाली जाएगी, नीचे लाइन से लिखना शुरू करेंगे। सबसे निवेदन है कि यहाँ लिख गया है। ठीक, मैं गोरखपुर जिले के गोला बाजार का रहने वाला, या रहने वाला लिखिए या अस्थायी निवासी, या अस्थायी भी लिख सकते हैं, अस्थायी निवासी, अस्थायी निवासी हो, या कोई सरकारी ग्रामीण बैंक नहीं लिखेंगे, या कोई भी सरकारी ग्रामीण बैंक नहीं है। अब ग्रामीण बैंक नहीं है, समस्या बताएंगे जिससे लोगों को काफी कठिनाई लिखिए, कठिनाई में लिखिए, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, खेती बाड़ी के लिए उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाते हैं। यदि बैंक रहते उन्हें कृषि कार्य के लिए आसानी से जो ऋण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अतः आज निवेदन है कि बैंक की शाखा, बैंक की एक शाखा या बैंक की एक शाखा ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की कृपा करें। इस तरह से ये आपका तीसरा स्टेप हो गया, ये मात्र पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया या तीसरा हो गया। ये आपका नीचे वाला जो होगा ये चौथा स्टेप होगा, जिसमें आप लिखेंगे आपका नगरवासी या आपका या समाज सेवी या समाज चिंतक या भौदी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चौथे स्टेप में आप लिखेंगे आपका नगरवासी और बस, नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अवश्य लिखते हुए फिर आप नीचे लिखेंगे पता, उसका भी अवश्य या पथ। इस तरह से आप देखेंगे यह जो पत्र होता है इसको हम आवेदित पत्र, ये पत्र कौन सा हो गया, आवेदित। और इसमें आप समस्यात्मक भी है कि बैंक के न होने पर क्या समस्याएं होती हैं, समस्यात्मक आवेदित तो समस्यात्मक आवेदित भी और समस्यात्मक में है। और इस तरह से आप देखेंगे इसमें, इसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों को, अपनी समस्याओं को हम सक्षम अधिकारी के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पत्र की विशेषता होती है कि इस समस्या को हम अपने माध्यम से पहुंचाते हैं। भले ये समस्याएं व्यक्तिगत हैं लेकिन पूरे सामाजिक स्तर पर अपनी रूपरेखा तैयार करती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि आवेदित जो पत्र होते हैं उसमें हम एक अनुरोध करते हैं संबंधित अधिकारी से, हम उस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते। हम अनुरोध करते हैं और ऐसे स्थिति में वह हमारे अनुरोध को किस हद तक स्वीकार करते हैं यह आने वाले समय में ही पता चलता है। बैंक को लगता है कि यह समस्याएं सही हैं, हमारी एक शाखा होनी चाहिए, या हमारी जो शाखा वहाँ खुली हुई है उस क्षेत्र से काफ़ी दूर है, जिससे वहाँ के ग्रामीण लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बैंक अपनी एक शाखा वहाँ पर खोलने का प्रयास करता है। समझ पा रहे हो?